यस सर। ओके, यहाँ पे देखते हैं, अगर अगर दिखता है वहाँ पे। जैसे देखिए, चेस का नोटेशन शीट होता है, ठीक है, तो ऐसा मेरे ख्याल से मिलता भी है बाजार में खरीदने से, जैसे ये हो गया, ठीक है। और इसमें अगर ओके हम सर। इमेजेस में जाते हैं, मतलब हर एक चाल को आपको लिखना, जैसे ये देखिए, ये किसी का लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत रफ तरीका से लिखा है, और कोई अच्छा वाला मिलता तो, जैसे ये। ये तो किसी ने बहुत अच्छा सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, इसी तरह से है ना, कि ठीक है। तो जैसे कौन सा, ये जो इधर लिखा हुआ है ये गोटी है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो कौन सा गोटी कहाँ चला एक्चुअली में, ठीक है। तो ठीक है, जैसे कोई B4 में चला, कोई A4 में चला, ठीक है, तो ये E4 होगा ये, तो ये चला, देखिए, ठीक है। तो ये नोटेशन होता है एक्चुअली में, ठीक है, तो ये नोटेशन होता है। तो ऐसे करके लिखना होता है दोनों, जैसे ये देखिए यहाँ पे व्हाइट ब्लैक करके है ना, ठीक है। और नंबर भी दिया हुआ, यस सर। सीरियल नंबर भी, कि पहला चाल व्हाइट का ये था, ब्लैक का ये था, फिर दूसरा चाल व्हाइट का ये था, तो इसको नोटेशन बोलते हैं। तो ये नोटेशन भी क्या था, वहाँ पे लिखना पड़ता था, ठीक है, इसका पेपर मिलता था, सबको लिखना पड़ता था नोटेशन। और फिर उसके बाद में अ, अब जैसे नोटेशन कार्बन पेपर वो लोग यूज कर रहा था वहाँ पे, कि नोटेशन का एक कॉपी प्लेयर के पास रह जाएगा और एक कॉपी जमा करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसी से वो एक तरह से प्रूफ हो गया कि क्या गेम खेला गया था, नहीं खेला गया था, है ना, ठीक है, उसका प्रूफ होता है वहाँ पे। तो अभी क्या है कि अब वो नोटेशन गेम खत्म होने के बाद में हर प्लेयर क्या करता है ना, कि चेस इंजन में आके टेस्ट करता है कि अगर चेस इंजन खेलता था तो वो गेम कैसे खेलता था, या मेरा एक्यूरेसी कितना था वहां पे, जो मैंने गेम खेला है वो कितना एक्यूरेटली खेला है, देखिए, है ना, ठीक है। तो मतलब अब जो बड़ा प्लेयर है उनका 80%, 90%, किसी किसी का 100% एक्यूरेट भी होता है, जो जीतता था वो लोग मैच, है, ठीक है, कि मतलब जैसे इंजन खेलता है वैसे करके ये लोग भी खेल रहा था, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ठीक है, एंड देयर लॉट्स ऑफ एनालिसिस जो यहाँ पे हो रहा है, जैसे देखिए, ये चेस रिजल्ट्स में आप देखिएगा ना, जो इंडिविजुअल प्लेयर होगा, जैसे अभी देखिए, तो देखिए मेरा बेटा, ठीक है, रेटेड नहीं है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, अभी लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस था वो एक रेटेड प्लेयर की तरह था, देखिए 1054 है ना। तो मतलब इसने जो परफॉर्म किया वहां पे, ही परफॉर्म लाइक अ रेटेड प्लेयर, मतलब इससे बेहतर, जो कि ये रेटेड प्लेयर है ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसका स्कोर ऐसा था कि ये इससे आराम से जीत गया था, जो मतलब ये अनरेटेड प्लेयर था, इससे हार गया था, ये रेटेड प्लेयर था एक्चुअली में। बट ही वॉज गुड इन दैट मैच एक्चुअली, ठीक है, वो मैच में अच्छा था। लेकिन मतलब अब ये आदमी बहुत बड़ा था, ये 40+ का एज का आदमी था, ठीक है, ये भी एक फैक्टर था, और पहला बार ये लोग जा रहा था तो लोग को नहीं इतना समझ में आया। तो ये बोला भी है मनोज लास्ट में ना, ठीक है, कि नहीं उसमें एबिलिटी है, ठीक है। और मतलब वो किसी किसी जगह में मुझे परेशानी में डाल दिया था, लेकिन अब मतलब नया है और वो लोग बैठ नहीं पाता ना बहुत देर तक, उसी की वजह से इसने बोला कि मैंने निकाल लिया मैच, मैं जीत गया, ठीक है। और एक दो जगह मुझे लगा कि मैं ड्रॉ ऑफर करूँ एक्चुअली में, ठीक है। तो बट उसने ही गलती कर दिया एक दो जगह, तो इसके वजह से मुझे मौका मिल गया, अदरवाइज ये मैच ड्रॉ था, ये बोल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद में ये मैच मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, ये हारा तो, ये आर्यांश करके, लेकिन ये लड़का यूपी का है और ये काफी खेल चुका है। हालांकि ये अंडर 11 में खेला था, मतलब ये 11 साल से, 2-3 साल छोटा है मेरे बेटा से। तो लेकिन ये लास्ट में कम पे फिनिश किया, ये 4.5 पे फिनिश किया, मेरा बेटा 5 पे फिनिश किया लास्ट में, ठीक है। तो ये जो था, ठीक है, तो इससे हार गया था, ये मैच इसको जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट आराम से जीत गया ये वाला, ठीक है। तो ये लड़का भी ट्रेंड है, खेलता है, लेकिन मतलब इससे आराम से जीत गया ये। फिर ये जो मैच था ये भी जीतना चाहिए था, बट ये लड़का काफी बड़ा था, ये अराउंड 18-19 ईयर्स का लड़का था, और काफी खेला हुआ लड़का है, ठीक है। बट देखिए फिनिश इसका भी कम पे ही हुआ है, 4.5 पे, बाद में इसने गेन कर लिया, ठीक है। फिर ये सब आराम से जीत गया ये वाला, ठीक है। देखिए ये लास्ट में ये सब जो प्लेयर था, इस ये टिकाने आराम से, ये जिज्ञासु ये वहीं का था, आराम से इसे जीत गया, ये तो इसका ये क्लब मेट ही है ये वाला, ठीक है। इसको तो बोलता है रोज मैं खेलता हूँ, रोज इसके साथ तो जीत जाता हूँ, तो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर ये वाला मैच सबसे टफेस्ट मैच था, और अप्रोक्सीमेटली 3.25 घंटा ये लोग लगा रहा, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब 3.5 घंटा, 3.25 घंटा लगा रहा, और तब जाके ये मैच मतलब इसने जीता, ठीक है। तो ये लड़का काफी तारीफ किया, ये भी बड़ा लड़का था, काफी तारीफ किया कि नहीं वो बहुत अच्छा खेला है बोल के, ठीक है। ये मैच ये जीत सकता था एक्चुअली में, बट ये भी रेटेड के साथ में था, तो यहाँ पे डर गया था वो, मुझे मालूम था, पूरा डर गया था इसका रेटिंग की वजह से, ठीक है। और वो अच्छा नहीं खेला, परफॉर्म नहीं किया अपने लेवल पे ये, तो ये मैच ये हार गया है ना, ठीक है, इस तरह से। और पहले क्या बोलता था मेरा बेटा कि व्हाइट से वो जीतता है, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए इसका स्टैटिस्टिक्स गड़बड़ हो गया, तो इसने ब्लैक से एक भी मैच नहीं जीत हारा, देखिए, है ना। तो देखिए, जब ये शुरू में बोलता था कि ब्लैक का हाथ कम रहता है, मतलब ब्लैक का हारने का ज्यादा चांसेस रहता है, बट देखिए इसने तो ब्लैक में ज्यादा जीता है, ठीक है। और व्हाइट में हारा है, यस जो हारा है व्हाइट में ही हारा है ये, ठीक है।
तो मतलब अब ये जो बोलता था वही उल्टा हो गया एक तरह से, ठीक है। मतलब ब्लैक इज प्लेइंग वेल, मतलब डिफेंस में ज्यादा अच्छा खेल रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है। अब ये चीज देखिए, ये कहाँ से ये निकाल रहा होगा ये वाला, क्योंकि अभी तक रेटिंग इसका है नहीं, बट इसने बोला कि इस टूर्नामेंट का इसका परफॉर्मेंस रेटिंग है लाइक अ रेटेड प्लेयर, मतलब बेटर देन मनोज कुमार रॉय, ठीक है, जो पुराना प्लेयर है पहले से रेटेड है, ठीक है, उससे बेटर इसने परफॉर्म किया है, देखिए, ठीक है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, है ना। और जैसे ये लड़का बहुत पहले से खेलता है, मेरा बेटा से पहले से खेलता है, ठीक है। बट इसका इसका भी वही था, रेटेड वाला ही था। लेकिन इसका जो भाई था, इसका भाई देखिए, इन लोग दोनों का भी आपस में हुआ है, ठीक है। युवान का, नहीं नहीं, आपस में नहीं हुआ था शायद ये लोग का। तो उसका रेटिंग, मतलब इसका थोड़ा सा, नहीं इसका भी ठीक है, इसका भी वही 1013 के हिसाब से, तीनों मतलब लगभग रेटेड प्लेयर के हिसाब से खेला है वहां पे, ठीक है ना। बट देवे प्लेयर्स जिनका मतलब परफॉर्मेंस बहुत खराब था, जो एकदम रेटेड के लेवल पे गया ही नहीं, है ना, ठीक है। तो वो तो रैंक लिस्ट देखने से शायद पहले पता चलेगा, जैसे आई थिंक इसका देखते हैं, तो हाँ ये सब देखे जैसे, ठीक है। तो ये सब अनरेटेड की तरह ही खेला है, ठीक है। 975 मतलब जो 1000 से नीचे है वो अनरेटेड के लेवल में खेला हुआ है, ठीक है। एंड यू कैन सी, मतलब इसका लास्ट में पॉइंट 4 था, ठीक है। ऐसा कुछ और था जो उससे भी खराब होगा असल में, ठीक है, और भी खराब खराब होगा। ये तो गया ही नहीं, ये तो खैर एक भी नहीं गया था, तो इसका तो सब 0-0 ही था। जबकि ये एक मतलब जो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के जो तो ये है, मतलब डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन है उसका सेक्रेटरी जो है उसका बेटा है ये। तो बच्चा है अभी अंडर 9 में खेल रहा है, ठीक है। तो बट ये मतलब एक चेस प्लेयर है उसका लड़का है ये, ठीक है, सिद्धार्थ शांडिल्य जो है, ठीक है। तो खैर, तो सी ठीक है। तो अब जैसे ये नोटेशन डाल के ये लोग इंजिन्स में डालता है और इंजिन से चेक करता है कि कितना अच्छा खेला, ठीक है। तो ये देखिए, ये सब है चेस इंजन है ना, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा ये यूज करता है, स्टॉक फिश यूज करता है, ठीक है। दिस इज फ्री आई थिंक, है ना। तो ये ओपन सोर्स है, जीएनयू के अंदर बनाया गया है, ठीक है। बाकी प्रोप्राइटरी है, देखिए ये सब जितना भी है, बहुत सारा प्रोप्राइटरी है। बट ये सब जैसे लीला, चेस जीरो, ठीक है, स्टॉक फिश, तो मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग दिस, है ना, स्टॉक फिश का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, ठीक है, अवेलेबल फॉर वेरियस डेस्कटॉप एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, इट कैन बी यूज, ठीक है, यूनिवर्सल चेस इंटरफेस करके। तो इसमें जाके आप क्या कर सकते हैं आराम से, मतलब आप डालिए अपना मूव्स और ये बताएगा कि आप कितना परसेंट करेक्ट है, अगर कंप्यूटर खेल रहा है वो गेम को। देखिए, कंप्यूटर्स आर मच बेटर देन एवरेज प्लेयर्स, रिमेंबर, ठीक है। हाँ, ग्रैंड मास्टर के तुलना में उतना अच्छा नहीं हो सकता है शायद, ठीक है ना। मतलब अभी तो इनफैक्ट मतलब कंप्यूटर्स को ग्रैंड मास्टर से भी बेटर बोला जा रहा है कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है, कि दे आर एबल टू प्ले लाइक ग्रैंड मास्टर्स असल में। तो लेकिन जो एवरेज प्लेयर है उनसे तो बेहतर है कंप्यूटर्स, ठीक है, दे आर मच बेटर देन देम एक्चुअली। बिकॉज देखिए, मतलब फर्क क्या है दोनों में पता है। फर्क यही है, जैसे इसका स्पेस स्टेट का फर्क है, जो हम लोग एआई में ही पढ़ाते हैं, ठीक है, कई बार, है ना, या एल्गोरिथम्स में भी डिस्कस होता है, स्टेट स्पेस, ठीक है। तो जो अलग अलग कंडीशंस है ना, वो समझने का हमारा जो ये है, ठीक है, हमारा जो कैपेबिलिटी है, इट इज मच लेसर देन द कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए आपके सामने में, मतलब आपको क्या करना है, अपने सामने में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशंस निकालना है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशंस निकालना है, बट सॉल्यूशंस में भी मेनी, ठीक है, तो वो निकालना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यू आर हंग्री, ठीक है, यू वांट टू हैव समथिंग, ठीक है, और ढेर सारा दुकान है। तो आप जाके नूडल्स खा सकते हैं, आप जाके मतलब वो छोला भटूरा खा सकते हैं, आप जाके दाल चावल खा सकते हैं, आप जाके रोटी खा सकते हैं, देखिए दीज आर ऑल, ठीक है, पॉसिबिलिटीज जो वहां हो सकता है ना, ठीक है। तो आपको सारा का सारा पॉसिबिलिटी निकालना है, ठीक है, मे बी, है ना, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब किसी में ज्यादा पैसा लगेगा, किसी में कम पैसा लगेगा, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज एक्चुअली, ठीक है। अच्छा बुरा सारा पॉसिबिलिटीज आपको वहां से क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यू विल सी कंप्यूटर्स विल बी एबल टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज इन अ बेटर वे, ठीक है, देन क्या बोलते हैं, देन ह्यूमन बींग्स एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर देंगे एक्चुअली में, ठीक है। बट अगर कंप्यूटर्स को सिखाया गया, समझाया गया, तो ज्यादा चांसेस होगा कि वो सारा पॉसिबिलिटीज को निकाल देगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है। जैसे कल ही क्या हुआ कि मतलब ये, अब मैं एक ड्राई फ्रूट का नाम भूल रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तो उसका हिंदी नाम भी मुझे नहीं पता था, तो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। तो मैंने उसको मोबाइल फोन से स्कैन किया अपना इसमें, ठीक है, बट ये बता ही नहीं पा रहा था, बता ही नहीं पा रहा था, वो इमेज को वो रिलेट नहीं कर पा रहा था, तो एक्चुअली इट वाज ड्राइड, ठीक है, एप्रिकॉट, है ना, ठीक है, एप्रिकॉट्स। तो ये था, ठीक है। तो मैं इमेज को डाल रहा था, जबकि ये मिला, लेकिन असल में उसमें सिंगल वाला नहीं मिला, ठीक है। मतलब मैं एक सिंगल एप्रिकॉट को क्या कर रहा था, ड्राइड एप्रिकॉट को स्कैन कर रहा था, ठीक है। तो बट वो मतलब सिंगल वाला को पहचान ही नहीं दिखे, क्योंकि एक भी इमेज मुझे यहाँ नहीं दिखा, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एक भी इमेज यहाँ नहीं दिखा जहाँ पे सिंगल वाला है, देखिए कहीं नहीं दिख रहा है ना, हमेशा बंच में दिख रहा है, देखिए ग्रुप में दिख रहा है। तो शायद मैंने अगर 2-3 या मतलब 10 एप्रिकॉट को एक साथ मैंने डाल के अगर चेक किया होता, शायद मुझे मिल जाता, देखिए, है ना, ठीक है।
शायद मिल जाता। बट सिंस आई डिड नॉट डू इट, क्योंकि देखिए बाद में रियलाइज हुआ मुझे कि देखिए एक भी इमेज ऐसा नहीं है जहाँ पे सिंगल एप्रिकॉट को दिखाया हुआ है, देखिए। ठीक है। सिमिलरली शायद कैश्यू नट को भी अगर मैं स्कैन करूंगा, तो ज्यादातर नट्स को स्कैन करूंगा तो सिंगल सिंगल फोटो नहीं मिलेगा, ठीक है। हेंस गूगल वाज नॉट एबल टू सर्च इट आउट, ठीक है। गूगल उसको पत्थर दिखा दे रहा था कि कोई स्टोन है क्या है, मतलब अजीब अजीब टाइप का कुछ दिखा रहा था। इसका नियर बिल्कुल नहीं था, ठीक है। एकदम नहीं आ रहा था ये कहीं पे भी, ठीक है। तो देन सडनली कुछ कुछ ढूंढते 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 मुझे मिल गया कि हाँ दिस इज नोन एज, मतलब ये ड्राइड एप्रिकॉट था असल में। एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर, मतलब ये एप्रिकॉट का जो सीड होता है ना, उसमें एलमंड टाइप का कुछ निकलता है, ठीक है, अगर उसका उसको फोड़िएगा तो मैं ये जानना चाहता कि इट इज एडिबल और नॉट, ठीक है, और वो कितना, क्योंकि बच्चा लोग तोड़ के खा जाता है, तो मुझे पता चला कि वो एडिबल तो है, लेकिन उसको कच्चा नहीं खाना चाहिए, वो थोड़ा सा मतलब पॉइजनस हो सकता है। पॉइजनस मतलब वो मतलब पेट उट खराब कर देगा, कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो मतलब वो लाइफ थ्रेटिंग नहीं है कि नहीं ये पता नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ना, तो उसके सीड को फोड़िएगा तो बादाम जैसा निकलता है ये, ठीक है, आलमंड की तरह निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए ये अंदर में, तो इट्स लाइक, ठीक है। तो फिर मैंने इसको सर्च किया, एकदम एकदम देखिए एलमंड की तरह लगेगा, शेप थोड़ा सा अलग होगा, देखिए वो जैसे लंबा लंबा उसका जो सॉलिड शेप होता है वैसा शेप नहीं होगा। इट बी लाइक दिस। अब यहाँ तो दिखा रहा है पूरा एकदम एलमंड की तरह ही, तो खाने में भी टेस्ट एकदम एलमंड की तरह ही लगेगा इसका, ठीक है। तो मतलब व्हेन आई वाज, ठीक है, यंग, मैं भी तोड़ के खाता था इसको ऐसे ही करके। और जैसे ये देखिए ये भी वही एप्रिकॉट का ही है। तो अगर एलमंड को आपने देखा तो होगा शेल के साथ में, ठीक है। देखिए तो एलमंड का शेल ऐसा होता है, बीज ऐसा होता है, ठीक है। और उसका एप्रिकॉट का थोड़ा सा अलग टाइप का बीज होता है, तो ये भी ऐसे ही बीज में से निकलता है, देखिए, ठीक है। अब इसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, इसका भी एक फ्रूट होता है जिसके अंदर से बीज निकाला जाता है। तो ये देखिए ना, एक फ्रूट है जिसके अंदर से वो बीज निकाला जाता है, तो इसका फ्रूट शायद खाया नहीं जाता है मे बी, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये अपने आप ड्राई हो जाता है और उसमें से इसका बीज निकल जाता है, देखिए, ठीक है। और फिर उस बीज को फोड़ के ये निकाला जाता है, आलमंड निकाला जाता है उसका, ठीक है। बट एप्रिकॉट जो है इसका, ये जो है पल्प है, ये खाते हैं। तो बाहर में तो शायद कच्चा में भी खाया जाता है, आई डोंट नो इट ग्रोज इन इंडिया और नॉट, ठीक है, क्योंकि मैंने तो जितना खाया है ड्राइड वाला ही खाया हुआ है इसका, ठीक है। तो अब ये जो है इसका मतलब ये पल्प ही लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसका सीड, हम लोग ने भी एक्सीडेंटली शायद सीड कभी फोड़ा होगा तो उसमें से निकल गया होगा, हम लोग को पता चला कि बादाम है अंदर में। तो मुझे तो लगा कि इसी में से बादाम निकलता था, ठीक है, व्हेन आई वाज यंग। तो देन मतलब पापा ने बताया नहीं, मतलब ये सेम फैमिली से है, ठीक है, बट मतलब इसका हम लोग पल्प खाते हैं। एंड बादाम बोलते लोग खाते हैं फोड़ के, ठीक है, तो हम लोग खाते थे बचपन में। देन यस्टरडे आई रियलाइज्ड कि एक बार देखना चाहिए इसको, पहले तो इसका नाम क्या है वो मुझे नहीं याद था, ठीक है। हिंदी में शायद क्या बोलते हैं, जरदोजी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, इन हिंदी। यस सर। जर्दालू या क्या बोलते हैं ऐसे करके, ठीक है, कुछ नाम है इसका। नहीं, यहाँ तो खुबानी करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तो घर में जर्दालू जर्दालू या कुछ ऐसे करके बोलते हैं इसको, ठीक है। तो खैर वट एवर, लाइक दैट। तो अब देखिए वहां पे क्या हुआ कि वो जो स्टेट स्पेस था, ठीक है, तो वो स्टेट स्पेस में फिट नहीं बैठा गूगल के स्टेट स्पेस में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था, मुझे नहीं दिखा रहा था, बता नहीं रहा था उसके बारे में, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे इंजन जो होता है ना, एक पर्टिकुलर स्टेटस, मतलब अभी जो बोर्ड का सिचुएशन है वहां से आप कितना चाल कहाँ कहाँ चल सकते हो उसको दिख जाता है, सारा का सारा दिख जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बनाते हैं ना वो सब प्रॉब्लम वगैरह, जैसे मान लीजिए ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमारा, ठीक है, या मतलब जब हम लोग ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है ना, या अलग अलग टाइप का जब एल्गोरिथम हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे एल्गोरिथम में हम लोग कोशिश करते हैं कि सारा का सारा सॉल्यूशन निकाला जाए यहाँ पे, ठीक है। तो वी हैव एल्गोरिथम जहाँ पे हमारा टारगेट रहता है कि वी वांट ऑल द सॉल्यूशंस, है ना। तो एल्गोरिथम हम लोग लिख देते हैं तो उसमें से तो निकल जाता है ना, चाहे जितना टाइम लगे उसको जो टाइम लगे, ठीक है। बट हम लोग मतलब एज ह्यूमन बींग, ठीक है, हम लोग वही नहीं कर पाते, हम लोग नहीं निकाल पाते हैं ना, ठीक है। वहीं पे हम लोग क्या होता है, फंस जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब अब मतलब कौन सा प्लेयर कहाँ तक जाएगा सब डिपेंड करता है कि वो कितना सोच सकता है, वहां पे कितना मूव्स उसको दिख रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो अब ये सब सॉफ्टवेयर बनाना काफी मुश्किल होगा, ठीक है। बट अब थोड़ा बहुत तो मैं इस फील्ड में एक तरह से बोल सकते हैं आ गया हूँ, तो मैं मतलब हॉबी टाइप से ही कुछ कुछ कोशिश करूंगा इसको स्टडी करने का। एंड अगेन दिस इज मतलब एक इंटरेस्टिंग मोल्ड पे आई थिंक आई हैव मतलब स्टेप्ड इनटू दिस फील्ड, बिकॉज एआई काफी आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री तक बात करते रहते हैं एआई का, ठीक है। अभी हाल ही में उनका स्टेटमेंट आया था कि एआई में रिस्क भी है और एआई में मतलब एआई से फायदा भी है, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। तो इवन मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर सब बात करने लगे एआई का, ठीक है। मतलब एआई विल गेट फंडिंग सिंपली, सिंपल बात है, ठीक है। अगर एआई के नाम पे कोई जाता पैसा मांगने तो आज मिल सकता है, ऐसा हो गया है, ठीक है।
तो अब दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चेस गेम है ना हमारा। तो अब जैसे एआई पढ़ाता भी मैं, ठीक है। तो अब अगर आगे काम किया जाए एआई में अलोंग विद चेस, तो आई थिंक ठीक है, कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा इससे, है ना, ठीक है। ये तो सब। मे बी देखिए, इंजन में भी अ प्रोजेक्ट, ठीक है। हालांकि अब ये कितना चलेगा नहीं चलेगा नहीं पता, बिकॉज देखिए ऑलरेडी वी हैव अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर रनिंग, ठीक है, जो कि फ्री है और ओपन सोर्स है, देखिए। ठीक है, इट्स फ्री एंड इट्स ओपन सोर्स ऑल्सो, जो ये जीएनयू पब्लिक लाइसेंस के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो खैर, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते मृत्युंजय, थोड़ा सा निकलना होगा, ठीक है। फिर शाम में यस यही सर। कंटिन्यू करते हैं, एक दो दिन यही एल्गोरिथम पे काम करते हैं, ठीक है। और फिर मंडे से प्रॉपरली हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्लान कर लेंगे कि सुबह शाम कैसे करना है, ठीक है। और फिर ओके अकॉर्डिंगली सर। काम करते जाएंगे, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक ठीक है, फिर शाम को बैठते हैं।